देश भर में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद से लोग कालाधन छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में डिजिटल वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन का काफी नाम लिया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में ये करेंसी मशहूर है। भारत में भी नोटबंदी के बाद से इसका इस्तेमाल होने की खबर है, लेकिन बच के रहिएगा क्योंकि रिजर्व बैंक ने इसे कोई मान्यता नहीं दी है। देश में नोटबंदी के बाद से ही डिजिटल करेंसी की मांग अचानक से बढ़ गई है। इस बीच डिजिटल वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन की चर्चा जोरों पर है। जानकारों के मुताबिक बिटकॉइन की कीमत भारत में प्रीमियम पर चल रही है, यानी दुनिया भर में बिटकॉइन की जो कीमत है उससे 20 से 25% ज्यादा रकम पर बिटकॉइन भारत में बिक रहे हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद से सरकार ने बिल्डरों के ऊपर और सोना चांदी के गहने बेचने वाले के ऊपर और बुलियन डीलरों के ऊपर बड़ा शिकंजा कसा है। उसकी वजह से उनको अभी नया मार्ग ढूंढना पड़ रहा है। तो नया मार्ग जो है वो बिटकॉइन भी है, मैं मानता हूँ ऐसा। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं बिटकॉइन के जरिए काला धन सफेद तो नहीं किया जा रहा। लोग इंटरनेट के ऊपर गूगल सर्च के अंदर काले पैसे का क्या करना उसके ठिकाने शोध रहे हैं। उनका जो ठिकाना उनको एक जगह पर मिला है, बिटकॉइन के अंदर मिला है। तो जितने भी लोग हैं वो बिटकॉइन की इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारे इंडिया के अंदर ऐसे 2 एक्सचेंज है, एक बेंगलोर में है जिसका नाम है यूनिकॉर्न और दूसरा अहमदाबाद में है जिसका नाम है ZPay। दरअसल बिटकॉइन एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जिसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी। ये डिजिटल करेंसी वेबसाइट के जरिए ही कंट्रोल की जाती है। बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए किसी भी देश में कोई भी सरकारी ढांचा नहीं है। रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक ये करेंसी देश में मान्य भी नहीं है। फिर भी देश में हवाला कारोबारियों के लिए बिटकॉइन एक बड़ा जरिया बनता नजर आ रहा है। बिटकॉइन की मांग इन हवाला कारोबारियों के अंदर बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि उसको $100 के आसपास, $115 के आसपास उनको प्रीमियम मिलता है। तो जो रेमिटेंस भेजते हैं उनको सीधा $100 का सीधा फायदा है। अब बात बिटकॉइन की दुनिया भर में रेगुलेशन की। ये बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए कई सारे एक्सचेंजेस हैं, पूरे विश्व में कई सारे एक्सचेंजेस हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। उसी तरह से बिटकॉइन को बेचने खरीदने के लिए अलग अलग किस्म के एक्सचेंजेस हैं। भारत में ZPay नाम का एक एक्सचेंज है जहाँ पे खरीदे और बेचे जा सकते हैं बिटकॉइंस को। दरअसल ये बिटकॉइंस के लिए आपके पास वॉलेट होना भी ज़रूरी है, यानी कि पॉकेट। यहाँ भी वॉलेट्स बनाए गए हैं जो कि स्पेशल वॉलेट है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइंस के लिए।